प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, तो ये एक ही लाइन ऑफ फोर्स में है, तो इसलिए मैंने 800 को यहां बना लिया, ठीक है, और फिर लामेज थियरम अप्लाई किया। फिर मैं ये वाला जॉइंट लूंगी सी, मतलब बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी के लिए भी अगर हम देखेंगे तो एक आउटर जाता है ना, ये वाला फोर्स, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, लेकिन यहां कंप्रेशन है तो ये इनवर्ट है। ओके, मेरी स्क्रीन आज फिर से सुबह की तरह, एक मिनट, पूरी ब्लैक हो रही है, एक मिनट। इट्स विजिबल मैम। नहीं, आप लोगों को विजिबल है, मेरा पूरा ब्लैंक हो रहा है, फिर स्क्रीन आ रही है, ब्लैंक हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैंने क्या किया था सुबह, मैंने शट डाउन करके फिर से मतलब ऑन किया था। एनीवेज, तो ये इसमें भी कंप्रेशन आ रहा है अंदर की तरफ, ये फोर्स बाहर की तरफ है, तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लेके पी जो है अंदर की तरफ लेके फिर लामेज थियरम जो है वो अप्लाई किया है। तो इसीलिए शायद ये आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा अभी। एक मिनट, एक मिनट है। मैम सेम वन के रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे? इवन आई एम वेटिंग फॉर दैट, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स। मैं वापस से लॉगिन होने वाली हूँ, एक मिनट रुक जाओ।
Excuse me, ma'am, you are not audible. Oh, is it okay now? Is my voice audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, मैंने स्टार्ट कर दिया था बोलना. Anyways, so I think प्रॉब्लम नंबर 3 में कोई इश्यू नहीं है. मैम थोड़ा कंप्रेशन का वो बताओ ना, वो समझ में नहीं आया. ये देखो, अब यहाँ पर भी पूरा ये जॉइंट है, राइट? ये एक दूसरे से सब अटैच है पूरा, करेक्ट? अब ऐसे वक्त पे आप खुद इमेजिन करो कि अगर ये मूव होगा क्या, और अगर मूव भी होगा तो ये एक साथ मूव होगा, ये पूरा फ्रेम. ध्यान में आ रहा है? तो अगर मैं क्या कहेंगे आप, ये एक दूसरे से एक दूसरे की तरफ पुल हो रहे हैं, राइट? अगर मैं इसको हिलाती भी हूँ या कोई फोर्स भी अप्लाई करती हूँ तो बट ऑब्वियस इट इज यहाँ पे कोई टेंशन जनरेट नहीं होगा, यहाँ कंप्रेशन होगा. यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है, तो वो क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. कहीं पे भी पुलिंग नहीं हो रहा है. यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है क्या कि कहीं पे भी पुलिंग होगी? क्योंकि ये एक पूरा ये फ्रेम और ये फ्रेम एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, ये साइड और ये साइड पूरा. समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसीलिए यहां पर जब मैं एक एक करके सॉल्व करती हूँ, पहले ए बी सी लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 800 न्यूटन जो है ये मुझे नोन है. मैं बी सी डी अगर पहले लेती हूँ या पहले सॉल्व करने को लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ का जो एलिमेंट है और यहाँ का एलिमेंट जो है ये भी अननोन है और पी भी अननोन है. तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ए बी सी ये फ्रेम का, इतने फ्रेम का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, क्योंकि ये आगे भी और अटैच है या सपोर्ट में है विद दिस फ्रेम. इसीलिए यहाँ पे पुलिंग जैसा ऐसा कुछ नहीं होगा. यहाँ पे थोड़ा कंप्रेशन होगा, राइट? सो इसीलिए कंप्रेशन है तो फोर्स जो है वो इनवर्ड होना चाहिए, टेंशन है तो फोर्स आउटवर्ड होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए ए बी का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड हो गया. ये थोड़ा आउटवर्ड है, 800 इसलिए आउटवर्ड हुआ. और बीसी जो है ये अभी और इनवर्ड हो जाएगा क्योंकि कंप्रेशन में आ गया ये एलिमेंट, ये वाला फ्रेम. ठीक है? सिमिलरली अगर मैं बीसीडी करती हूं तो ये भी कंप्रेशन में ही आएगा. ठीक है? ये भी कंप्रेशन में आएगा. तो इसीलिए मेरा बीसी भी जो है वो इन्वर्ट होगा और ये सीडी भी जो है ये भी इन्वर्ट होगा और मेरा पी जो है वो आउटवर्ड होगा फ्री बॉडी डायग्राम में. ठीक है? तो अब मैंने ए बी सी पहले ड्रॉ किया. अब यहां पर देखो, रूल ये है लेमिस थियरम अप्लाई करने का कि ऑल फोर्सेस शुड बी इन द सेम सेंस. यहाँ दो फोर्सेस तो सेम सेंस में है बट 800 न्यूटन का जो फोर्स है वो आउटवर्ड है. तो इन दैट केस इफ आई हैव टू 3 फोर्सेस है तो लेमिस थियरम इज वेल एंड गुड टू रिजॉल्व द फोर्सेस और टू गेट द फोर्सेस, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, राइट? लेकिन अब मैंने अगर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी यूज किया तो इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन आई कैन मूव दिस 800 फोर्स दिस इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड देन इन दैट केस अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करती हूँ, इन दैट केस ना मेरा ये 800 का जो फोर्स है वो अभी यहाँ पे एक्ट होगा इस पॉइंट पे. मतलब ये भी इन्वर्ट जा रहा है, ये भी इन्वर्ट जा रहा है और ये भी इन्वर्ट आ रहा है. तो फिर इस केस में मैंने फिर with the geometry अप्लाई की, मैंने एंगल्स फाइंड आउट किया and I have applied and I have solved or and I have got the magnitude of this forces by Lamis theorem. Okay? अब एंगल के लिए देखो, इस तरफ ये वाला जो है ये एंगल्स ऑलरेडी गिवन है 75 एंड 45. ये 800 वाला था ना, मैंने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी से इसको एक ही लाइन में पुश कर दिया पीछे. दैट मीन्स ये अभी इनवर्ट डायरेक्शन में आ गया एरो.
ठीक है, तो अब यहाँ 75 एंड 45 ऑलरेडी गिवन है, ये अगर गिवन है तो आप बाकी के एंगल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर ये वाला जो फ्रेम है BCD, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जहां लैंप है, अब देखिए लैंप जो है वो यहाँ पे एक फिक्स, सपोज ये वॉल है, एक इस वॉल पे और एक ऐसे सीलिंग पे इस तरीके से अटैच है स्ट्रिंग्स के साथ में, या कॉर्ड बोलो या केबल बोलो, और यहाँ पे ऊपर जो है ये सीलिंग के साथ में इस तरीके से ये लैंप अटैच है, राइट। तो अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, मतलब मैं इसका सपोर्ट हटा देती हूँ, तो मुझे ये इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम मिलेगा। इसका जो वेट होगा ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, राइट। तो इसलिए मैंने 50 किलो न्यूटन यहाँ लिख दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब वेट 15 न्यूटन hangs from C by two strings AC and BC. The string AC is inclined at 60 degree. AC जो है ये 60 degree inclined है to the horizontal and BC at 45 degree to the vertical. ओके, वर्टिकल के साथ में इसने एंगल बनाया, तो ठीक है इस तरीके से, और यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, राइट, एज शोन इन द फिगर। यूज लैमिस थियरम, डिटरमाइन द फोर्स इन द स्ट्रिंग AC एंड BC। मतलब जो भी टेंशन डेवलप होगा, अभी टेंशन डेवलप होगा, हमेशा ये याद रखिए, रोप, थ्रेड, केबल, स्ट्रिंग, इसमें हमेशा टेंशन एक्ट होता है, इसमें हमेशा टेंशन रहता है, टेंशन ही जनरेट होगा, राइट। नाउ AC और BC का टेंशन है, मतलब एरोस कहाँ होने चाहिए, पुलिंग हो रहा है, राइट, टेंशन मतलब पुलिंग हो रहा है, तो एरोस कहाँ होने चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए ये जो एरोज है मेरे AC और BC के, ये एरोज आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस लैम्प का जो वेट है 15 न्यूटन, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, राइट। तो अगर मेरे पास अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है, मेरे पास ये एंगल 60 और 45 है, तो फिर मैं इसको, अगर मैं ये 60 है ना इधर, तो मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ ड्रॉ कर लिया, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ ड्रॉ किए, मतलब ये एंगल मेरा 60 है, और इसी के साथ देखिए मैंने बहुत लाइट आया है ये, क्योंकि पेंसिल से बनाया था मैंने, तो यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन ऐसी ड्रॉ की, ऐसे वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन के साथ में ये 45 बना रहा है। तो अगर ये 45 है तो मेरा ये एंगल जो होगा, इसको भी मैंने डॉटेड एक्सटेंड किया, ठीक है, वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल डाउनवर्ड, इसको भी अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ, तो मेरा अगर ये एंगल 45 है तो मेरा ये एंगल भी 45 होगा, राइट। और अगर मेरा ये एंगल 60 है तो इसके साथ वाला मेरा ये एंगल भी 60 होगा। तो मुझे ये 45 मिल गया, यहाँ पे मुझे 60 मिल गया, देन 60 प्लस ये परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ में हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा, ये जो भी लोड है, ठीक है। तो ये 60, यहाँ वाला 60 और ये 90 विल गिव मी 150 डिग्री, ठीक है। अब ये 60 मेरे पास ये मुझे पता है, ये 45 मुझे पता है, राइट। तो और क्या, और कैसे निकाल सकती हूँ मैं मैम? वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा, तो वो अगर 60 और 90 होगा तो ये 30 का बनेगा। यस, ये 30 का बनेगा, राइट। और मैं इस हिसाब से ये 75 डिग्रीज भी निकाल लूंगी। उसी तरीके से सिंपल आई कैन गो लाइक दिस, पूरा 180 के साथ भी मैं निकाल सकती हूँ, 180 माइनस करके तो मुझे 135 मिल जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से मैंने ये दो फोर्सेस के बीच के एंगल्स निकाल लिए, और मैं अभी लैमिस थ्योरम यूज करूंगी, एंड देन आई विल गेट दी टेंशन AC एंड BC। ध्यान में आया स्टूडेंट्स? यस मैम। क्वेश्चन 5, आई थिंक इसको भी अभी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये भी आ जाएगा आपको, आप अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आई थिंक इसको भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये वाला जो है, मैम इसका एंगल निकालना नहीं आ रहा है। इस प्रॉब्लम का, यस मैम। ओके, नाउ इसमें क्या दिया है,
ये भी पूरा कॉर्ड सिस्टम दिया है, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पर अटैच है, यहाँ पे वेट अप्लाई किए गए हैं, राइट। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये जो दो ब्लॉक्स है ए एंड बी, ठीक है। बी का कोई वेट दिया नहीं है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब ए का जो है ये मेरे पास वेट है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, मैंने ये वाला, अब मेरे पास दो जॉइंट्स है यहाँ पे, जॉइंट सी और जॉइंट डी। तो सबसे पहले मैं क्या कंसिडर करती हूँ, मैं इतना पोर्शन पहले कंसिडर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एटलीस्ट ए का जो वेट है वो नोन है, मेरे पास एंगल्स नोन है, तो मैं लैमिस थ्योरम इजीली अप्लाई कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैं एक कॉर्ड का ये वाला पोर्शन पहले कंसिडर करती हूँ, दैट इज एफ डी सी। ठीक है, तो मैंने एफ डी सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मतलब मैंने इस सपोर्ट को हटा दिया। तो जहां पे मैंने अभी बोला था, जहां पे कॉर्ड वर्ड आता है, स्ट्रिंग वर्ड आता है, थ्रेड वर्ड आता है, वहां पर आपको टेंशन अप्लाई करना है, ठीक है। और ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखने, मतलब हमें ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखने के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, ये लैमिस थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ होता है। अदरवाइज ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जहां पुली वगैरह दिया जा गया हो, वहां पर फ्रिक्शन जो टॉपिक है हमारा, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन ये सब इक्विलिब्रियम में, अभी हम स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हमारा यहाँ पे जो है ये टेंशन जनरेट होगा। और इसके लिए ये जो स्ट्रिंग है मेरी एफ डी, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और ये स्ट्रिंग भी जो है, ये भी यहाँ पर भी टेंशन बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर भी खींचा खींचा जाएगा, राइट। यहां से भी पुलिंग होगा, नीचे की तरफ खींचा जाएगा, क्योंकि ये लोड जो है वो स्ट्रिंग को इस तरफ भी खींच रहा है, ठीक है। इसीलिए मेरा ये जो सी डी है, यहाँ पर भी टेंशन जनरेट होगा, राइट। अब एंगल्स के लिए कैसा है ये देखिए, अगर ये 45 डिग्री है ना, ये देखिए अगर ये 45 डिग्री है, सो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ, ओके, या अगर मेरा ये 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली मेरा ये एंगल भी 45 होगा, यस मैम। ओके। अगर मेरा ये 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, राइट। अगर मेरा ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा इस तरफ। अब मैं इजीली बाकी के ज्योमेट्री, मतलब इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ अभी तो मैं। मैम वो बीच का एंगल कैसे निकाला है? कौन सा बीच वाला? 30 एंड 40 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल नहीं है ना। 30, वो तो 90 होगा ना। ये एक्स एक्सिस के साथ में 90 बनेगा ना, ये इसके साथ ये हमेशा 90 बनेगा। ओके ओके ओके, हाँ तो 90 प्लस 45 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। 90 प्लस 45 आ गया। यस मैम, गॉट इट। करेक्ट। अब बाकी का, और बाकी के भी आपके एंगल्स आ जाएंगे 165, और ये 60 होगा क्योंकि ये 30 है ऑब्वियसली, तो 90 माइनस 30 विल गिव मी 60। दिस एंगल, Yes, राइट। right, ma'am. तो वंस आई नो दिस एंड दिस, मैं 360 डिग्री का 360 में से माइनस कर सकती हूँ ये सब, एंड देन आई विल गेट 165। यस और नो? Ma'am, वो 75 प्लस 90 आ जाता है 165। वैसे भी आएगा, या तो मैं सीधा 360 से माइनस कर दूंगी जो मेरे पास अननोन एंगल्स है, Yes, ma'am. ठीक है। बस लैमिस थ्योरम इस्तेमाल करो एंड यू विल गेट दिस आंसर्स, ठीक है। ये जॉइंट सी के लिए होगा। अब जॉइंट सॉरी, ये जॉइंट सी ही था ना, ये डी था, डी, वैसे ही अब ये मैं सी के लिए अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर मुझे एंगल जो है ये निकालना पड़ेगा इस तरफ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना लिया। एक मिनट।
ठीक है, तो यहां पे मुझे एंगल मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, राइट? इस तरीके से ये एंगल मेरा 90 डिग्री रहेगा। ध्यान में आ रहा है? हो जाएगा सॉल्व? यस मैम। ये वाला स्ट्रिंग कंसिडर किया है हमने, और ये लोड। अब यहां पे मुझे ये अननोन है, लेकिन मैंने ये फाइंड आउट कर लिया ना, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। CD में टेंशन कितना है? 81.96, वही मैं अप्लाई करूंगी। तो मेरे पास अभी ये वाला भी टेंशन है और एक एंगल है, 2 एंगल्स है इनफैक्ट, तो मैं लामिस थ्योरम इस्तेमाल कर सकती हूँ। एटलीस्ट 1 नोन चाहिए ना मुझे, ठीक है? ये 90 डिग्री है, तो 90 + 30 विल गिव मी 120। ये 30 डिग्री का एंगल था ना यहाँ पर क्वेश्चन में, ये देखो। Getting students? Is it okay? यस मैम। तो अभी मैं टेंशन फाइंड आउट कर सकती हूँ, ये वेट, ये लो वेट भी अप्लाई फाइंड आउट कर सकती हूँ, एज वेल एज टेंशन EC भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, या CE भी फाइंड आउट, EC बोलो या CE बोलो, ये भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट? सो इसी तरीके से आई थिंक क्वेश्चन 7 में भी कोई डाउट है? ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम की वजह से लगता है, बट इट इज नॉट एट ऑल। ये भी स्ट्रिंग्स है, तो यहां पर भी टेंशन जनरेट होगा इस तरीके से। और एक और चीज याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे पुली दिया गया है, राइट? तो ये अभी क्योंकि हम स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब फ्रिक्शनलेस पुली है, ओके? स्मूथ पुली है, फ्रिक्शन नहीं है इसमें। इसलिए जो भी टेंशन यहाँ है, वो एक्चुअली जो सेम टेंशन यहाँ आएगा, वो सेम टेंशन इस स्ट्रिंग पे भी आएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुली है, राइट? तो इसीलिए मैं जब ये वाला कंसिडर करती हूँ, ये वाला स्ट्रिंग, मेरे पास 2 जॉइंट है, B और C, तो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम जॉइंट C पे कंसिडर करूंगी। मतलब मैं पहले यहां से स्टार्ट करूंगी मेरा प्रॉब्लम, C से, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट आई हैव वन एंगल एंड हैव दिस लोड, एटलीस्ट इतना मेरे पास नोन है यहाँ पर, राइट? इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं ABC फ्रेम लेती हूँ, या सॉरी स्ट्रिंग लेती हूँ, तो यहाँ पे मुझे W1 भी अननोन है, सिर्फ एक एंगल दिया है, एक भी लोड नोन नहीं है, करेक्ट? और इस केस में एटलीस्ट ये यहाँ पे टेंशन हुआ है, टेंशन जनरेट हुआ है, और ये जो बॉब है, इस बॉब का वेट है मेरे पास में, दैट इज 300 न्यूटन। तो मैंने जॉइंट C से स्टार्ट किया मेरा न्यूमेरिकल, एंड देन आई एम ड्रॉइंग अ फ्री बॉडी डायग्राम एट जॉइंट C और ऑफ जॉइंट C, राइट? तो इस वजह से अभी ये वाला जो टेंशन है, ये एक ही थ्रेड है देखा जाए तो, और ये फ्रिक्शनलेस पुली होने की वजह से जो टेंशन यहाँ जनरेट होगा, वो सेम यहाँ पर भी प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा, राइट? तो इसीलिए ये मेरा डायरेक्शन जो है, इसलिए मैं आई कैन से दिस दैट टेंशन CD, then this will be vertically downward, and here also the tension is generated, क्योंकि यहाँ लोड है, तो but obviously यहाँ टेंशन ही आएगा, and this will be my tension BC, okay? तो इस तरीके से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लिया, and I have this angle 120 degree, so I can find out the other angles also very easily. Then I can apply Lamis theorem and then find out W2 and tension BC. Then after getting these answers, I will go to this string, that is ABC. So I will draw a free body diagram. That means I'm removing this hinge support, okay? And then इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से। ये थोड़ा लाइट हो गया है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर भी सब पे टेंशन है, राइट? ये एरो भी आउटवर्ड है,
ये भी बाहर की तरफ है, सॉरी एक मिनट है, सॉरी वो लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली इंक्लाइंड, सॉरी मतलब इंक्लाइंड एंड यू कैन से वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस तरीके से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। आई हैव द एंगल यहाँ पे 150 डिग्री, so and this is 90, so easily you can find out the other angle, and then applying Lamis theorem you can find out this weight W1 and tension at string AB. This is what we have found out. मैम ये डायग्राम में BC एकदम हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन है, मतलब 0 डिग्री, ये कैसे प्रूव करेंगे आप? मतलब ये वो हमने 90 डिग्री लिया ना, हाँ, तो W2 वाला एंड ये BC वाला string है ना, ये वो string कैसे, has मतलब to वो be in the BC same line पूरा ना? 0 डिग्री नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम में जब मैं ये वाला जो पोर्शन लूंगी ना स्ट्रिंग का, ये हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा विद दी हॉरिजॉन्टल दिस। यहाँ पे मेरा एंगल हमेशा याद रखो लोड के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये 90 डिग्री मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। और ये जो मेरा टेंशन है, ठीक है, अब अगर मैंने लोड भी देखा तो यहाँ पे पुली दिया है, राइट, तो ये इसको बैलेंस करेगा और ये मेरा BC जो है ये मेरा हॉरिजॉन्टल ही आएगा। ओके, तो इसीलिए मेरा ये जो एंगल यहाँ पे जो है ये मेरा 90 डिग्री होगा, ये मैं 90 डिग्री ही कंसिडर करूंगी। इसमें सेंटेंस भी दिया होगा, इफ इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन BC इज हॉरिजॉन्टल। यहां पे मेंशन किया है कि ये हॉरिजॉन्टल रहेगा BC, तो इसीलिए आई कैन इजीली कंसिडर दिस एज अ 90 डिग्री। गेटिंग? यस मैम। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको या तो स्टेटमेंट दिया रहेगा या तो वो फिगर भी ऐसी होगी कि जिसमें से समझ में आएगा कि नहीं ये जो स्ट्रेट, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, आई मीन ये जो स्ट्रिंग दी है वो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस बोलो या हॉरिजॉन्टल ही है, राइट। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप इसमें देखोगे तो अ बॉल वेट्स, अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, फिगर इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। Reading to this description what is given in the question, you have to read it carefully and then you can draw the diagram and then solve the problem. इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है, अ बॉल वेट 150 न्यूटन, 150 न्यूटन का बॉल, it is suspended vertically downward by a string attached to the ceiling. Find the magnitude of the force which should be applied horizontally. ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है कि जो वर्टिकल अप्लाई हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रहा है, which will make the string inclined at 120 degree to the direction of force. तो फोर्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई हुआ है तो स्ट्रिंग इंक्लाइंड होगा with the towards the direction of force. Also determine the tension in the string. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा देखा जाए तो सबसे पहले ये फोर्स बाद में मैंने ड्रॉ किया P, बट सबसे पहले ये सीलिंग है और इस सीलिंग से ये बॉल अटैच है और इस बॉल का वेट है 150 न्यूटन। फिर जब मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ तो मेरा ये हमेशा याद रखिए, ये जो स्ट्रिंग जो होगा ये हमेशा मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल ही आएगा, राइट। ये ऐसा पूरा कुछ ऐसा इंक्लाइंड नहीं होने वाला है, ये टुवर्ड्स ग्रेविटी ही जाएगा बॉल, ओके, इसलिए वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मेरा ये फोर्स मैंने इस तरीके से यहां पर दिया, ठीक है। अब एंगल क्या बना रहा है, वो इंक्लाइंड एट 120 दिया है, राइट। तो अगर मैं सोचती हूँ कि ये अगर मेरा इंक्लाइंड 120 है तो ये तो मेरा एक्यूट एंगल फॉर्म होगा, तो ये करेक्ट है क्या? ये करेक्ट नहीं होगा, राइट।
अगर सपोज बट हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करना है ना, तो मैं फोर्स जो है ये बाहर की तरफ दिखा रही हूँ, मतलब ऐसे टेंशन जनरेट हो रहा है, इस तरफ से खींच रही हूँ अगर मैं, राइट। और ये इंक्लिनेशन के साथ में फिर मैं अगर 120 दिखाती हूँ तो ये जस्टिफाई भी होगा कि हाँ इनके बीच का एंगल 120 है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, राइट। तो डायग्राम अगर बनानी है तो मेरा ये डायग्राम ज्यादा करेक्ट होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि अगर मैं फोर्स यहां अंदर की तरफ ऐसे अप्लाई करती हूं तो मेरा स्ट्रिंग, इमेजिन करो फोर्स अप्लाई किया, ओके, तो स्ट्रिंग आउटर में ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इंक्लिनेशन का एंगल 120 दिया है, तो क्या ये 120 बनेगा क्या? नहीं ना, पर ये डायग्राम सही लग रहा है। तो ये वाला ऐसे बना के देखना है आपको, जैसे स्टेटमेंट दिया है ना वैसे आप लोगों को ट्राई करके देखना है कि कौन सा सही दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये डायग्राम बनाया और उसके बाद में मैं इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी जहां पे मैं ये सपोर्ट रिमूव करूंगी, और मेरे पास अभी ये एक स्ट्रिंग हो गया जहां पे टेंशन डेवलप हुआ है, फिर ये मेरे फोर्स P और ये जो बॉल का वेट है दैट इज ऑलरेडी गिवन 150 न्यूटन, तो आई कैन इजीली देन अप्लाई अ लामिस थियरम एंड देन आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, ओके, Yes, ma'am. यस मैम। या सो अब ये एक आपको बीम की तरह दिख रहा है जहां पे बीम पे लोड्स अप्लाई किए गए हैं, राइट। एक तो कुछ तो ट्रायंगुलर लोड भी नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। एक कपल जनरेट होने का भी चांस दिख रहा है। देखो कपल क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन, बताया था मैंने, सेम मैग्नीट्यूड 3000 3000, इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इट इज क्रिएटिंग कपल कंडीशन इज क्रिएटेड देयर, इसीलिए। एंड इसका मोशन देखो कैसे होगा, कपल इज नथिंग बट इट इज अ मूवमेंट, ठीक है, इट इज अ मूवमेंट, न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर या सेंटीमीटर ऐसा ही उसका यूनिट आने वाला है। तो अगर आप इस कपल का मूवमेंट देखो तो ये कैसे मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज, श्योर, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज बना लिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मैंने बना लिया, कितना 300 इंटू, why did I do it 2? It has to be 3. Let me check. आंसर्स राइट आ रहे क्या मुझे? एनीवेज स्टूडेंट्स, आई विल आस्क यू टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। मेरा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, तो एवरीवन प्लीज do this in your notebook so that you can give me the answers quickly. You want to write down the question, you can write it down so that आपके लिए एक notes भी बन जाएगा ये. Draw the figure. Step by step I will explain you and you can write down it in your notebook. पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, सब लोग कर रहे हैं? Yes, ma'am. Let me check now how many have joined. 60 students have joined. और मेजरमेंट्स जो है ना स्टूडेंट्स, ये ध्यान से बनाइए, हाँ,
देखो ये जो पॉइंट लोड है 1000 न्यूटन का, ये 2 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहां से और आगे 2 मीटर पे ये कपल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहां से ये जो ट्रायंगुलर लोडिंग है, ट्रायंगुलर लोडिंग यहां तक का ये 4 मीटर है, और ये पूरा जो ट्रायंगुलर लोडिंग का बेस है वो 3 मीटर है। फिर यहां से ये जो इंक्लाइन लोड ऐसा आ रहा है, या ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2000 न्यूटन का, यहां तक फिर से 2 मीटर है, और यहां से आगे टिल दिस एंड बी इट इज 2 मीटर। ओके इसी तरीके के बीम के भी प्रॉब्लम्स आएंगे स्टूडेंट। फर्क इतना होगा कि यहाँ पे हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट दिया जाएगा। जब आपको बीम सॉल्व करना है तो आपको उसके रिएक्शंस भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट। अब ये बीम वाला न्यूमेरिकल नहीं है, ओके ये नॉर्मल हमारा स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम वाला ही न्यूमेरिकल है। और ध्यान आ जाएगा जब बीम के न्यूमेरिकल्स होंगे तो सपोर्ट्स देख के आपके ध्यान में आएगा कि ये प्रॉब्लम बीम का है। Done student, shall I start explanation? एक सेकंड मैम। मैम 1 मिनट। Yeah. Shall I start now? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो ट्रायंगुलर लोड है, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड, ठीक है। तो इसका एक रूल क्या है कि अच्छा एक मिनट, हाँ रुक जाइए। ये जो ट्रायंगल है ना स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये नीचे इंक्लाइंड होना चाहिए था, मतलब ये वाला जो लोड है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, बट एनीवेज आप इसको ट्रायंगुलर लोड कंसीडर करो, ठीक है। अब इस जब भी ट्रायंगुलर लोड आता है, ओके, उस वक्त हमें क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस क्या बनेगा इसका, ये जो इसका स्पैन है इतना, वो 3 मीटर, ठीक है। तो मैंने 3 मीटर लिखा, और इसका हाइट जो होगा वो जो भी फोर्स मतलब फोर्स नहीं, सॉरी, जो मूवमेंट इस पे आ रहा है ना, 1200 न्यूटन मीटर, राइट। तो ये मेरा दिस आई विल कंसिडर दी हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके। अब इस केस में क्या होगा, मुझे पॉइंट लोड चाहिए, आई हैव टू कन्वर्ट दिस ट्रायंगुलर लोड इनटू पॉइंट लोड, ठीक है। पॉइंट लोड जैसे कि ये पॉइंट लोड था 1000 न्यूटन का, वैसे ही इसको मुझे कन्वर्ट करके एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, सो दैट मुझे मूवमेंट लेने में आसानी हो, या कहो कि इसको रिजॉल्व करके एक पॉइंट लोड पे लाने के बाद में मैं इसका समेशन रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, समेशन y फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट। तो इसीलिए मैंने अभी क्या किया
कि हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस कितना है 3 मीटर, इसका हाइट जो होगा वो होगा 1200 न्यूटन मीटर। तो इसमें मीटर जो है एक्चुअली मीटर तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होना चाहिए, राइट? देखा जाए तो यस, न्यूटन पर मीटर, एक्चुअली न्यूटन पर मीटर इस तरीके का यूनिट दिया रहेगा इसके लिए, ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ओके, सो न्यूटन पर मीटर आने के बाद में मीटर विल गेट कैंसिल, मुझे न्यूटन मिलेगा, सो दैट विल बी 1800 न्यूटन, एंड 1800 न्यूटन विल बी दी पॉइंट लोड, ठीक है, जो कि मैंने देखो इस तरीके से बनाया। लेकिन अब आपको क्वेश्चन मार्क आएगा एक कि अब मैं ये 800 न्यूटन इस 3 मीटर के स्पैन में कहाँ ड्रॉ करूं? क्या मैं सेंटर में ड्रॉ करूं, क्या मैं यहां ड्रॉ करूं जहां से 3 मीटर स्टार्ट हो रहा है, या मैं यहां ड्रॉ करूं जहां पे 3 मीटर एंड हो रहा है? समझ में आ रहा है? मैं अभी सिर्फ इस स्पैन की बात कर रही हूँ, राइट? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगुलर लोडिंग का, इस ट्रायंगुलर कंपोनेंट का सीजी कंसिडर करते हैं। मतलब हम बोलेंगे कि सीजी पे इसका पॉइंट लोड जो है वो अप्लाई होगा, राइट? और इसका सीजी कैसे होगा? इट विल बी 1/3 ऑफ दिस स्पैन, 1/3 ऑफ दिस ट्रायंगुलर स्पैन। तो 1 divided by 3 into 3 will give me how much? 1/3 of this 3 meter will give me, come on, 1 meter, right? 1 meter. तो yes, तो जहां पर ये ट्रायंगुलेशन, यहाँ जहां पे ये ट्रायंगल ऐसा बनता है ना, वहां से 1 मीटर डिस्टेंस पे मुझे मेरा ये पॉइंट लोड जो है ये अप्लाई करना है, ठीक है? तो देखिए कैसे किया है, ये देखो, ये 2 मीटर, यहाँ ये पूरा 3 मीटर वाला स्पैन है, ये पूरा 3 मीटर वाला स्पैन यहाँ पे मैंने बनाया है, और उसका मैंने सीजी कंसीडर करने के बाद में यहां से, इस पोर्शन से मैंने 1 मीटर लेके वहां पे मैंने 1800 का जो लोड है, पॉइंट लोड, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो अब ये पूरे ट्रायंगुलेशन लोड का अगर मैं देखूं तो ये पूरा 3 मीटर था, और इसका सीजी कंसिडर करके, ट्रायंगुलर लोड का सीजी कंसिडर करके मैंने 1/3 ऑफ दैट स्पैन कंसिडर करके मेरा 1 मीटर आया। तो मैंने जहां पे ये पूरा 3 मीटर कंप्लीट हो रहा था ना, वहां से 1 मीटर, और यहां से ही क्यों लिया? क्योंकि ट्रायंगल मेरा इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे ऐसा बन रहा है, ओके, यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट? तो यहां से फिर मैंने स्टार्ट करके 1 मीटर पे मेरा 1800 का पॉइंट लोड जो है ये अप्लाई किया, और इसीलिए ये 2 + 1 ऐसा बाइफर्केट हुआ है 3 मीटर। समझ में आया? अब कपल की तरफ चलते हैं। ये तो रिजॉल्व करना सिंपल है, ये वर्टिकल है, राइट? तो ये -1000 हो जाएगा। ये फोर्स इस तरीके से इंक्लाइंड है, तो मैं इसका समेशन एफ ऑफ वाई और समेशन एफ ऑफ एक्स निकाल लूंगी, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, राइट? इसका एक्स एक्सिस यहां पर आएगा सपोज, क्योंकि इस तरफ एरो है, तो मैं बोल सकती हूँ ये मेरा एक्स एक्सिस है अंदर की तरफ, और ये मेरा वाई एक्सिस है डाउनवर्ड, राइट? एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? इसलिए देखो 2000 cos 60 का मैंने देखो 1000 न्यूटन यहां बनाया है, गेटिंग? और ये नीचे डाउनवर्ड, वाई एक्सिस डाउनवर्ड आएगा, तो 2000 sin 16 इज दिस मच वैल्यू। कैलकुलेट करके देख लो बराबर है या नहीं। करेक्ट मैम। यस, ठीक है, ये तो सिंपल था। अब ये कपल है, राइट? ये कपल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन देखना है, सेम मैग्नीट्यूड है, कपल कंडीशन अप्लाई करो, इट इज मूवमेंट ही रहेगा, कपल इज नथिंग बट, सिर्फ इसका जो डायरेक्शन है वो हमें देखना है। तो ये जो रोटेट होगा, ये कैसे रोटेट होने वाला है? ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाया। और इसका आंसर कितना होना चाहिए? मैंने 900 लिखा, पर कितना होना चाहिए? मैंने क्वेश्चन भी चेक किया, 2 मीटर ही दिया हुआ है, तो इट हैज टू बी 6000, ठीक है? सो 6000, कपल इज नथिंग बट इट इज मूवमेंट, तो न्यूटन मीटर ही इसका यूनिट आएगा।
अब जब मेरा ये पूरा सारी चीजें ऊपर का क्वेश्चन पूरा यहाँ रिजॉल्व होता है, फिर मैं अभी समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन यहाँ पे ये देखो, ये वर्टिकल है, ये तो मूवमेंट ही है, ये भी वर्टिकल है, सिर्फ ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 1000 न्यूटन लिख लिया मैंने समेशन एफ ऑफ एक्स, राइट। समेशन एफ ऑफ वाई की तरफ जाएंगे तो ये नीचे डाउनवर्ड की तरफ है, इसलिए -1000 हो गया, ये भी डाउनवर्ड की तरफ है, इसलिए -1800 हो गया, करेक्ट। और ये वाला भी -1732.05, तो मेरा समेशन एफ ऑफ वाई भी आ गया। अब मैं इजीली रिजल्टेंट निकाल सकती हूँ, क्योंकि हम अभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स यूनिट 1 इज अबाउट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो हम वही अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी ये होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो मेरा ये आंसर आता है 4641, करेक्ट। अब ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास मिक्स फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल भी थे, वर्टिकल भी थे, करेक्ट। तो मुझे थीटा निकालना पड़ेगा, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, समेशन एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ ऑफ एक्स, सो आई विल बी गेटिंग थीटा। Then I will be applying a Varignon's theorem so that I can locate where my R will be exactly. Okay, so in that case, what I'll do, I will apply the Varignon's theorem so that I can find out the position of resultant. Okay, then take the movement of all the forces at point A and solve it. Take movement of all these forces at point A and then solve it. तो क्या मेरा इक्वेशन ऐसे बन सकता है, 1000 into 2 clockwise towards A, right? Yes. Okay. Yes, ma'am. Minus 6000, Yes. Into 4. right? Then ये कैसे घूम रहा है, clockwise? Anti-clockwise. Clockwise. सॉरी, ये भी तो क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है ना, 1000 into 2, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो 1800 into कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 8 मीटर, करेक्ट। ये 1000 तो नहीं आएगा क्योंकि एक ही लाइन ऑफ फोर्स में एक्शन में है, 1000 नलिफाई हो जाएगा। 1732.05 ये भी क्लॉकवाइज है, प्लस हो जाएगा, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 2 plus 3 that's 5, then 7, 11. then 9 and then 11, correct? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am, तो कितना आ रहा है आपका movement of all the forces at point A, how much it is coming? Ma'am, 29,457. Yes, ये मैंने 900 से लिया ना, इसलिए मेरा ये वैल्यू आया। अगर मैं 6000 से लेती तो मेरा आंसर आ जाता 29,453, राइट? Yes, ma'am. और पॉजिटिव आ रहा है मूवमेंट, Yes, तो ma'am. आप लिख लोगे उसको क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपको वेरिग्नन्स थियरम और पोजीशन निकालते आता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एट ए इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट इनटू एक्स। ये एक्स, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स चाहिए मुझे विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. यही Yes, ma'am. एक्स मुझे मिलेगा यहाँ पर। कितना आता है एक्स, कितना मिलता है बताइए? यहां गलत हुआ है मेरा, आप यहां मत देखिए, आप अपना कैलकुलेट कीजिए। एक्स कितना मिलेगा मुझे बताइए? 6.34 मीटर, Ma'am, 6.34. 6.346. रिजल्टेंट यही लिया ना, 46, 41, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो मेरे ख्याल से आपका डिस्टेंस आना चाहिए 6.5। आई थिंक आपको 6.3 वगैरह कुछ मिल रहा है। Ma'am, 6.34. 6.34 is 6.3 only. Yes, ma'am. Okay.
लेकिन टेक्निक समझ में आ गई आपको कैसे करना है इसको? Yes, ma'am. ओके, इतना याद रखो कि अगर उस तरीके का ट्रायंगुलर फोर्स लोडिंग आता है तो आपको उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, राइट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और वो पोजीशन कहाँ दोगे उस पॉइंट लोड की, इट विल डिपेंड अपॉन द सीजी। और उसका सीजी उस ट्रायंगुलर लोडिंग का सीजी का फॉर्मूला क्या होता है कि वी हैव टू, और रूल क्या होता है कि फॉर दैट काइंड ऑफ लोडिंग वी हैव टू कंसिडर इट CG will be 1/3 of that base। ठीक है, तो ये इतना रूल याद रखिए तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये आगे का, तो क्या मैं यहाँ स्टॉप करूं या मैं फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट कर दूं? स्टॉप कर दो स्टॉप कर दो मैम। मैम, प्लीज स्टॉप। अभी आपको कपल समझ में आ गया ना? तो ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखिए स्टूडेंट। ये देखो कपल वाला न्यूमेरिकल है ये, क्यों? क्योंकि देखो सेम मैग्नीट्यूड है, ये 600 600, ये फोर्स F, ये 250 250, और ये उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल वाला न्यूमेरिकल है ये, देखो कपल कंडीशन फॉर्म हो रही है और अपोजिट डायरेक्शन भी है। ये देखो ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, ये ऊपर है, ये नीचे है। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ कपल फॉर्म हो रहा है, तो ट्राई सॉल्विंग, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड यू विल गेट इट नाउ। ध्यान में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, देन यहां से मुझे स्टार्ट करना था एक्चुअली एक्सप्लेनेशन, बीम, देन व्हाट इज FBD, देन लोडिंग्स, बट ठीक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके प्लीज इस तरीके से अटेंडेंस मत दीजिए, आई विल बी टेकिंग रोल कॉल। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, प्रेजेंट मैम। 3, Present, ma'am. 4, रोल नंबर 4। चैट बॉक्स पे कोई है क्या? ओके, Absent. रोल नंबर 4 एब्सेंट। 5, Present, ma'am. 6, प्रेजेंट मैम। 7, Present, ma'am. 8, प्रेजेंट मैम। 9, प्रेजेंट मैम। 10, प्रेजेंट मैम। 11, यस मैम। 12, प्रेजेंट मैम। 13, प्रेजेंट मैम। 14, Present, ma'am. 15, प्रेजेंट मैम। 16, प्रेजेंट मैम। 17, प्रेजेंट मैम। 18, प्रेजेंट मैम। 19, प्रेजेंट मैम। 20, प्रेजेंट मैम। 21, प्रेजेंट मैम। 22, 22, रोल नंबर 22, 23, प्रेजेंट मैम। 24, प्रेजेंट मैम। 25, प्रेजेंट मैम। 26, 26, 27, प्रेजेंट मैम। 28, प्रेजेंट मैम। okay, 26 is there, 29, Present, ma'am. 30, प्रेजेंट मैम। 31, Present, ma'am. 32, 32, absent, 33, प्रेजेंट मैम। 34, प्रेजेंट। 35, Present, ma'am. 36, 36, 37, प्रेजेंट मैम। 38, 38, 39, प्रेजेंट मैम। 40, प्रेजेंट मैम। 41, प्रेजेंट मैम। 42, 42,
43, Yes, ma'am. 44, 44, 45, Present, ma'am. 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, 49, 50, 50 नहीं है, 51, Present, ma'am. 52, Present, ma'am. 53, Present, ma'am. 50, yes, Sorry. 50, 53, मैम वो प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं चल रहा, उसने माइक नहीं काम कर रहा उसका। okay, 54, Present, ma'am. 55, प्रेजेंट मैम. 56, Present, ma'am. 57, प्रेजेंट मैम. 58, प्रेजेंट मैम. 59, प्रेजेंट मैम. 60, 60, 60, 61, यस मैम. 62, प्रेजेंट मैम। 63, Present, ma'am. 64, प्रेजेंट मैम. 65, Present, ma'am. 66, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, प्रेजेंट मैम. 69, 69, Present, ma'am. 70, प्रेजेंट मैम. 71, Present, ma'am. 72, प्रेजेंट मैम. 73. Last roll number. ma'am. Okay. So absent roll numbers एक बार repeat करती हूँ. 4, 22, 32, 36, 38, 42, 44, 49, 53, 60. मैम 53 प्रेजेंट है मैम. 53 present है. हाँ प्रेजेंट है मैम। ठीक है. Okay. Okay, students. So we'll see. We'll meet in the next session, and we'll continue with beam and its numerical. ठीक है? That is the last portion of our unit 1. Yes. So you all can leave.